शंकर प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रमण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को गति प्रदान करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं वंदन इस भाव से कि खुल जाए हम सबके भव भव के बंधन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जग को जीता खूब अभी तक, अब निज पे जय पाना है, गुणायतन के संग चल करके गुणायतन बन जाना है। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन शीघ्र ही अपना आकार लेने जा रही है। और गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर मंद पड़ जाएगा कषायों का आवेग, जागृत होगा आत्मविवेक, फलतः पापों पे लगेगा ब्रेक। अतः बंधुओं, ऐसी महनीय कृति पे जो हमें गुणात्मक विकास की ओर लेके जाएगी, आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग करें ताकि यह शीघ्र ही पूर्णता को प्राप्त हो सके। हमें प्रसन्नता है कि आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं निर्माण सारथी के रूप में, जो संबद्ध हुए हैं मूली, बेट्टू, जीवनंधर, मंगलुरु, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक से। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमान ऋषभ जी, रूपेश जी जैन विदिशा से यहाँ उपस्थित हैं, जो गुणायतन के निर्माण कार्य में सीएनसी के कार्य को बहुत तत्परता से देख रहे हैं और बहुत शीघ्रता से जुझारू रूप से इसको कार्य को कराने में तत्पर हैं। मैं चाहूंगा कि वे आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान असित जी बेनाड़ा कोलकाता एवं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। श्रीमान असित अर्चना जी बेनाड़ा कोलकाता एवं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। अच्छा, श्रीमान ऋषभ जी, रूपेश जी, राहुल जी जैन विदिशा से बहुत तत्परता से यहाँ काम कर रहे हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछ करके हम सबको समाधान प्राप्त कराया था, उसी प्रकार से परोक्ष उपस्थित लोगों के जो शंकाएं हैं उसका समाधान हम सबको प्राप्त कराए। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि किसी ने सच कहा है कि दौलत कमाए मगर इतनी भी नहीं कि जरा सी तबीयत बिगड़ने पर बच्चे डॉक्टर के बजाय वकील को ही बुला लें। तो महाराज श्री, इनकी शंका है कि दौलत कितनी और कब तक कमाएं कि बच्चे अपने द्वारा कमाई गई दौलत को भी माता पिता के ऊपर लगाने में जरा भी पीछे ना रहें। कृपया समाधान। एक वाक्य, जो पहला वाक्य है, दौलत इतनी कमाए पर इतनी नहीं कि बच्चे तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर की जगह वकील को बुला लें। हाँ बहुत अच्छी बात कही। दौलत कमाए पर इतनी नहीं कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चे डॉक्टर की जगह वकील को बुला ले। देखिए, मेरा एक ही कहना है, व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, पैसे कमाए, और हर कोई पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा भी देते हैं। बच्चों को, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम खूब अधिक से अधिक पैसा कमाएं, और वो अपने बच्चों को भी पैसे की अहमियत सिखाते हैं और उन्हें पैसा कमाने की प्रेरणा भी देते हैं। मेरी दृष्टि से ये गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ उनके संस्कारों को भी देखना चाहिए और पैसे की सीमा का भी बोध कराना चाहिए। हर व्यक्ति को ये बात समझ में रखना चाहिए कि पैसे की एक सीमा से ज़्यादा कोई महत्ता नहीं है, और पैसों से भी ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण हमारे संबंध हैं। तो हमें अपने प्रेमपूर्ण संबंधों को विकसित करने में भी
पूरा ध्यान देना चाहिए, न कि केवल पैसों के पीछे पागल होना। मीना जी चौधरी जोधपुर से नमस्ते करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि नफरत का सबसे ज़्यादा सामना सच बोलने वाले और भलाई करने वालों को करना पड़ता है, तो महाराज श्री ऐसा क्यों होता है, कृपया समाधान कीजिए। नफरत का सबसे ज़्यादा सामना सच बोलने वालों और भलाई करने वालों को करना पड़ता है। मेरा मानना है कि ऐसा होगा, क्योंकि कसौटी पर तो केवल सोने को ही कसा जाता है, पीतल को कोई थोड़ी कसता है। अगर तुम सत्यनिष्ठ हो, स्वाभाविक है, हो सकता है लोग तुम्हारी आलोचना करें, हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध घृणा का वातावरण भी बनाए। यदि भलाई भी कर रहे हो तो हो सकता है कुछ असंतुष्ट लोगों को बुरा लगे और वह उसके विरुद्ध कार्य करे। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में सत्यनिष्ठ है और जिस व्यक्ति के हृदय में पर दुख कातरता की प्रबल भावना है, वो इन बातों की परवाह नहीं करता, वो और ज़्यादा शक्ति लगाकर अपने कार्य में डटता है। और मैं इस सबसे कहना चाहूँगा, सब कुछ लोग कितने भी नफरत करें, उसके प्रति बेपरवाह होते हुए अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करो, उसमें कोई चूक मत करो। आज जो नफरत कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे सम्मान में खड़े होने को लालायित हो उठें। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमस्ते करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। पर महाराज श्री लोग जीते जी रिश्तों की कदर नहीं करते, ऐसा क्यों, कृपया समाधान करें। इसलिए क्योंकि लोगों को चीज़ों का महत्व तब समझ में आता है जब चीज़ें हमारे हाथ से खुल जाती, छूट जाती। वक्त रहते अगर हमने पेड़ पर पानी नहीं दिया तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। वक्त पर हमने यदि अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दिया, एक बार रिश्ते टूट गए तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें हर बात को, हर बात की उपयोगिता को, हर बात की महत्ता को समझना चाहिए और समय पर समयानुरूप कार्य करना चाहिए। नवीन तोलिया जी इंदौर से पूछ रही हैं, महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। इनका प्रश्न है महाराज जी कि जब भी कोई विचार आता है या हम किसी चीज़ को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, तो सर्वप्रथम हम इसको जानते हैं, पर जानने के बावजूद या देखने के बावजूद हम यह जज नहीं कर पाते कि इसे सिर्फ जाना है या इसमें संलग्न हो गए। तो महाराज श्री संलग्न ना होने वाली भूमिका में जाएं तो इसे जज कैसे करें कि सिर्फ इसे जाना जाए या देखा जाए। चीज़ों को जानना और देखना और उसके साथ संलग्न होना, ये दोनों अलग अलग क्रिया हैं। यदि चीज़ों के साथ हमारा संपर्क सहज है तो हम जानने और देखने की भूमिका में आराम से रह सकते हैं। लेकिन यदि हम सहज नहीं हैं तो निश्चित उसमें हमारा इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होगा। अगर घटनाओं को हम घटनाओं की तरह देखते हैं तो वह जानना है, और यदि हम उसमें अच्छे और बुरे का भाव जोड़ते हैं, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़ते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हम घटनाओं से जुड़ गए हैं, उनसे संलग्न हो गए। हर व्यक्ति को इस बात का अच्छे से आभास होता है कि मैं किसे तटस्थ भाव से देख रहा हूँ और किससे मैं जुड़ गया हूँ। हम अपने अंदर के जुड़ाव को खुद पलट कर देखें, जिससे जुड़ाव होगा उसमें अच्छे बुरे का विकल्प जरूर होगा। तो अपने आप को उस वीतराग भाव में स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें कुछ भी घट जाए हम अच्छे बुरे के विकल्प से ऊपर उठते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। शुभाली जी पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुर जयपुर से पूछ रही हैं कि कुछ लोगों का ध्यान अपनी लाइफ पर कम, दूसरों की लाइफ पर ज़्यादा होता है। उनका उद्देश्य हमारा दूसरों को ताने मारना, उनके प्रति बैड इंटेंशन रखना, दूसरे इंसान को अनावश्यक अनकंफर्टेबल फील कराना रहता है। तो इनका प्रश्न है कि ऐसे व्यवहार से स्वयं को कैसे सुरक्षित रहें तथा ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें। देखिए, ये बात है, कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है जो दूसरों के लिए ही जीते हैं, खुद के लिए नहीं। ऐसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी आदत है दूसरे के घर में बुहारी लगाना, अपने घर की गंदगी को कभी देख नहीं पाते। अब ये कई लोगों की ऐसी स्वाभाविक दुर्बलता होती। ऐसे लोगों को देखकर हमारे अंदर दो प्रकार की प्रेरणा और परिणाम होने चाहिए।
पहली बात कि हम कभी अपने आप को ऐसे स्थिति में ना आने दें, उसके प्रति हम जागरूक रहें। और एक बात को सदैव ध्यान रखें, पर चिंता धमाधमा। मैं दूसरों के विषय में सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो ये मेरे जीवन को बहुत अधमतर अवस्था में ले जाएगा। और पर की भी दुश्चिंता तो हमें खुद चिंतनीय दशा की ओर ले जाने वाला है। इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी बात, ऐसी प्रवृत्ति मुझसे ना हो तो एक वाक्य और बार बार दोहराए, दोष वादे च मौनम, दोष वादे च मौनम। मैं किसी का कभी दोष न कहूँ, मेरे मुख से कभी किसी के दोषों का उद्भावन न हो, मैं किसी के कितने भी दोष हों उनको नज़रअंदाज कर सकूं। तो ये भाव अगर हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं, दोषोद्भावन की वृत्ति से यदि हम अपने आप को बचाने में सफल हो जाते हैं, तो हमारे व्यवहार में ये सब बातों की झलक नहीं आएगी। अब कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको देख करके बिल्कुल विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को देखें और अपना अंतरावलोकन करें। यदि सामने वाला जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई दिखे तो अपना सुधार करें, और उसकी बात अर्थहीन हो तो उसकी बातों को कचरे की टोकरी में डालने की तरह नज़रअंदाज करें, ताकि हम उनसे अप्रभावित रह सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। मनोज जी जैन वाराणसी से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि इनके शहर में पक्षियों को बेचने वाले बहेरिया घूमते रहते हैं। मैं कभी कभी अन्य लोगों के सहयोग से उन्हें अपने मंदिर के पास के बगीचे में छुड़वा देता हूँ। यह बगीचा गुजराती समाज के मंदिर का हिस्सा है, सार्वजनिक स्थान नहीं है। लेकिन समाज के कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि ये पक्षी पालतू हैं, वापस बहेरिया के पास चले जाते हैं। और दूसरा ये भी कि बहेलिया इन्हें आहार पानी देता है, लेकिन इनके छुड़ाने के बाद अगर इनको आहार पानी नहीं मिला तो इनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो महाराज इनका समाधान करें। देखिए, निश्चित ये बहुत गंभीर और संवेदनशील प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति किसी पक्षी को या किसी को भी पकड़ रखा है, बहेलिया है, तो वो अधिक है, वो पापी है। आपने अगर उन्हें छुड़ाया है तो बंधन से मुक्त किया है, और किसी को बंधन से मुक्त करना, उसकी रक्षा करना हमारा बड़ा धर्म है। हमें उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मेरी राय में ऐसा अगर आप कर रहे हो तो गलत नहीं, अच्छा कर्म कर रहे हो। अब रहा सवाल, उसको आपने खुले में छोड़ दिया, तो खुले में छोड़ने के बाद आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो हित बुद्धि से काम किया। पर हाँ, कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत दिनों से पिंजड़े में रहने के कारण वे पक्षी उड़ना भूल जाते हैं, और उड़ना भूल जाने के कारण उनके साथ बिल्ली वगैरह का अटैक हो जाता है, और उन्हें असमय में काल कवलित होना पड़ता है। वो दाना पानी भी नहीं चूक पाते, इसलिए ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। तो मैं कहता हूँ, अच्छा है आपने जीवों की रक्षा का भाव जगाया है, तो अपने कुछ लोगों को और संगठित करो। आप मत हारो, बहेलिए को हारने दो, उन पक्षियों को छुड़ाओ भी, और वहीं उनको दाना पानी सुलभ हो जाए इसकी भी व्यवस्था बना दो, उनकी सुरक्षा का भी थोड़ा प्रबंध कर दो, तो सोने में सुगंध हो जाएगी। और एक बात सदैव ध्यान रखना, मारने वालों से बचाने वालों का हाथ ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम अपना स्थान बचाने वालों में रखें, मारने वालों में नहीं। चूँकि आप बचाने वाले हो इसलिए बड़ा। श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जैन रुठियाई जिला गुना से पूछ रही हैं महाराज श्री कि राग और मोह में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। राग और मोह में क्या अंतर है? किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति लगाव होना राग है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति लगाव होना राग है, और किसी वस्तु और व्यक्ति के अभाव में रह न पाना मोह है। अगर मैं राग और मोह की सरलतम व्याख्या कहूँ तो ऐसा भी कहा जा सकता है, लगाव स्वाभाविक है, लेकिन उसके प्रति पागलपन बहुत बड़ी कमजोरी है। तो व्यक्ति और वस्तु के प्रति लगाव होना, जुड़ाव होना राग, और उसके अभाव में रह न पाना मोह है। हम मोह से बचे। मोह व्यक्ति को मुग्ध कर देता है,
जो राग भी अंधा करता है और मोह तो सच्चाई को जानने का अवसर ही छीन लेता है। ये हमारी आत्मा का बहुत बड़ा शत्रु है, इससे हमें बचना चाहिए। अक्षय जैन बराउत से पूछ रहे हैं महर्षि कि इनका सवाल है कि ब्रह्मचर्य क्या है? क्या ब्रह्मचर्य किसी स्त्री या पुरुष के स्पर्श मात्र से टूट जाता है? ब्रह्मचर्य को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, और क्या ब्रह्मचर्य केवल हमारे शरीर से जुड़ा है या हमारे विचारों से भी ब्रह्मचर्य पर फर्क पड़ता है? देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब अगर सच्चे अर्थ में पूछा जाए तो देह भाव से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य। मल योनि मल बीजम गलन मलन पूत गंध बीभत्सम पश्चन नंग मनंगात विरमति यो ब्रह्मचारी। शरीर को मल का पिंड मानते हुए, उसे अशुचि मानते हुए जो काम से विरत होता है, देह भाव से ऊपर उठता है, वही ब्रह्मचारी कहलाने का अधिकारी। तो हम देह भाव से ऊपर उठे, आत्मदृष्टि को अपनाएं। सच्चे अर्थों में ब्रह्म का अर्थ होता आत्मा। उस आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इस अर्थ में ब्रह्मचर्य मोह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में जीने का नाम है। आत्म भाव में जिए, शरीर के प्रति दृष्टि हटे, और ये हमारे हृदय में जब पवित्रता आ जाती है, हमारी दृष्टि में पवित्रता आती है, जीवन में सहज रूप से घटित हो जाता है। भारत में ब्रह्मचर्य को बहुत व्यापक दृष्टि से देखा गया है, उसकी व्याख्या और विवेचना भी की गई है। इसे शील और मर्यादा का भी द्योतक माना गया है। विभिन्न भूमिकाओं में विभिन्न तरीके से इसे समझना चाहिए। विपुल जी जैन सहारनपुर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराष्ट्री कि क्या जैन धर्म के अनुसार टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और टाइम ट्रेवल करने के लिए क्या करें? जैन धर्म के अनुसार टाइम टेबल पॉसिबल है, क्यों नहीं है? आप चाहो तो जैन धर्म तो आपको एकदम टाइम टेबल से सब काम करने के लिए बोलता है। सुबह से लेकर के सोने तक आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। टाइम ट्रेवल हाँ, समय यात्रा पीछे भूत में। आज हम टेबल सुन लिए। टाइम ट्रेवल जो है अपने अतीत की ओर जाना संभव है, ये सहज संभव है, बुद्धिपूर्वक नहीं, लेकिन ऐसा होता है। जैन साधना में एक शब्द आता है जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब क्या है? पूर्व जन्मों की स्मृति। ये एक प्रकार का टाइम ट्रेवल ही है। ये एक प्रकार का ट्रेवल है। अतीत के अनेक जन्मों की यात्रा हम कर सकते हैं, और ये अचानक होता है। किसी किसी को कोई निमित्त आ गया और उसके अंतस्पटल पर वह सारा सब कुछ वैसा दिखने लगता है जैसे सामने ही घट रहा है, एक चलचित्र की तरह, और वह सम्यक दर्शन का भी कारण होता है। ये जाति स्मृति की बात केवल जैनियों में मिलती है और कहीं नहीं, भारत के किसी दर्शन में नहीं, और इसे सम्यक दर्शन का कारण बताया। तो जाति स्मृति एक बड़ा कारण है। अब चूंकि आजकल जिस तरीके की एक व्यवस्थाएं बन गई है जिससे लोगों को अपने अतीत से जोड़कर उस तक संबंध जोड़ा जाता है, बहुत सारी घोषणाएं उद्घोषणाएं भी उससे जुड़ी हुई प्रकट होती है, संज्ञान में भी आती है, लेकिन वो कितनी सही मैं कह नहीं सकता। पर आज भी ऐसे कई लोगों के जीवन के ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं, कई लोगों ने इस पर शोध भी किया है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें बताई हैं जो पूरी तरह सही प्रकट होती है। तो ये चीज़ें जैन आगम से मेल खाती है, हम इस सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराष्ट्री कि असहज व्यक्ति अपने साथ सूखा बारूद, खुली माचिस की तीली और बिजली का खुला तार हमेशा साथ रखते हैं। जैसे ही उनका मुंह खुलता है उसमें से गोला बारूद बाहर आने लगता है। हम कितने भी सहज रहें किंतु ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें अपना जीवन गुजारना पड़ता ही है। यह पीड़ा अनेक व्यक्तियों की है और वे भी असहज होने के लिए बाध्य होते हुए दिखाई देते हैं। तो हम अपनी सहजता को कैसे जीवित रखें, कृपया समाधान। बहुत बड़ी बात कही है। असहज व्यक्ति
अपने पास गोला बारूद, माचिस की तिली और बिजली की नंगी तार लेकर चलता। नीचे क्या पूछा है? तो महर्षि सबको इनसे संपर्क में आना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे लोगों से हम कैसे बचे, है ना? तो देखो भाई, अगर कोई गोला बारूद, माचिस की तीली लेकर के घूमता है और हम अपने आप को सुरक्षित बचाना चाहते हैं, तो हमने एक ही बात सुना है। हम एक बार बिहार कर रहे थे, एक एरिया था जो थोड़ा खतरनाक था, वहाँ चाहे जब बम ब्लास्ट हो जाता था, तो पुलिस की टीम थी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो केवल बम को डिफ्यूज करने की कला में मास्टर थे। अगर कहीं उनको शंका मिले तो सबसे आगे वो जाते और उसको क्या करते, डिफ्यूज करते। खासकर लैंड माइंस वगैरह कहीं बिछा हो तो उसको डिफ्यूज कर देते। अब एक बार उसे डिफ्यूज कर दिया गया तो फिर वो ब्लास्ट नहीं हो सकता, बच सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कोई गोला बारूद लेकर घूमे तो तुम अपने पास डिफ्यूजर लेकर चलो, और तो कोई उपाय नहीं है। उसके घूमने पर रोक नहीं लगा सकते, पर उसके दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाने का उपाय तो रख सकते हैं। और फिर कोई व्यक्ति नंगी तार लेकर घूमे तो कुछ मत करो, तुम अपने हाथ में ग्लव्स ले लो, उसकी तार को थाम लो, फिर क्या होगा? हाथ में ग्लव्स पहन लिया रबर की, तो कैसी नंगी तार छू लो, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपसे कहूँगा, कोई व्यक्ति असहज हो और वो अपने साथ चाहे जैसी चीज़ें करे और तुम उसकी प्रतिक्रिया से प्रभावित रहना चाहते हो, तो अपने अंदर समता भाव का डिफ्यूजर रखो और तत्व ज्ञान का ग्लव्स पहन करके चलो, तुम पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। राजू जी जैन खाम गांव से पूछ रहे हैं कि अंगूठी में रत्न पहनने का क्या असर होता है महाराज? अंगूठी में रत्न पहनने का? बिना रत्न के तो अंगूठी का अंगूठी नहीं दिखता। तो अंगूठी है। अब देखो, रत्नों के विषय में मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूँ कि ये जो व्यवस्था है ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बनाई गई, और ऐसा कहा गया कि जब हम विभिन्न प्रकार के रत्नों का इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, और वो रत्न हमारे शरीर के साथ स्पृष्ट होते हैं, तो रत्नों से निकलने वाला जो विकिरण है वो हमारे शरीर के रसायनों को प्रभावित करता है, और शरीर के रसायनों के प्रभाव से हमारे कर्मों के रसायनों में परिवर्तन होता है, उससे उसका शुभाशुभ प्रभाव होता है। इस हिसाब से विभिन्न प्रकार के रत्नों को पहनाने का चलन बढ़ा, पर वर्तमान में मुझे तो दिखता है कि इसके नाम पर शुद्ध धंधा हो गया है और लोग इसका बड़ा बड़ा विज्ञापन देकर के प्रयोग करते हैं। इस रत्न को पहन लो तो ये हो जाएगा, उस रत्न को पहन लो तो वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ रत्नत्रय धार लो तो मोक्ष हो जाएगा, फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने दुखों को दूर करना चाहते हो तो रत्न नहीं, रत्नत्रय मूल्यवान है। आजकल हर ज्वेलरी के दुकान के साथ आपको एक बाबा जरूर मिलेगा, और ख़ास मुहूर्तों पर उनका विशेष विज्ञापन जारी होगा और लोग उन्हीं के चक्कर में लगे रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, केवल रत्न पहनने से जीवन महान नहीं बनता, उच्च आदर्शों को अपनाने से ही जीवन ऊंचा उठता है। इसलिए रत्नों के चक्कर में पड़ने की जगह उच्च आदर्शों को अपनाने का प्रयास करें। एक और महाराज, श्री ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया श्री आदिनाथ तीर्थ धम अमलाहा से पूछ रहे हैं कि फ्रीज की शुद्ध आइसक्रीम क्या त्यागी व्रती ग्रहण कर सकते हैं? फ्रिज की आइसक्रीम में दोष क्या है? आपने दूध को जमाया है, घर में बनाया है, इसलिए ऐसे देखा जाए तो उसे हम अभक्ष्य नहीं कह सकते। लेकिन आइसक्रीम वगैरह खाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे सेहत के लिए अनुकूल है या नहीं।
ये बहुत लाभप्रद नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को डॉक्टर कहते हैं, जैसे खासकर जो अल्सर वाले हैं या पेट में जिनको विशेष परेशानी होती, उनके हिसाब से अगर कोई प्रयोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रिज के द्वारा जो कुछ भी जमाई गई चीज़ें हैं, इनका जितना परहेज करे सेहत की दृष्टि से वो उतना ही फायदेमंद हो। आज हमें पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से प्रश्नों के माध्यम से समाधान प्राप्त हुआ। हम सभी महाराज जी के चरणों में सभी ने इच्छा भी निवेदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। इच्छा भी महाराज जी, बंधुओं, जैसा आपको ज्ञात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को इस वर्ष पूरी दुनिया मनाने वाली है। हम सबको परम पूज्य गुरुदेव की पावन अनुकंपा से इस वर्ष भावना योग की सौगात 21 जून को मिलने जा रही है। आप सभी लोग इसका लाभ लें और अपने मन को मस्त, चेतना को प्रशस्त और तन को स्वस्थ बनाने के इस अभिनव प्रयोग का लाभ अवश्य उठाएं। अपने मस्तिष्क में इसका समय और तिथि निर्धारित कर लें। दिनांक 21 जून 2023 को प्रातः 6:55 से 7:55 तक पारस चैनल पर इसका लाइव प्रसारण होने जा रहा है। आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजकुमार जी काला, हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ऋषभ जी रूपेश जी जैन, विदिशा से। बोलो। गुरुदेव के चरणों में सत बंदन नमन। गुरुदेव, सफलता क्या हो गया? धन कमा लेना, पैसा कमा लेना, धन कमा लेना, मान सम्मान प्राप्त कर लेना, क्या यही सफलता है? और अगर ये सफलता है तो सफलता के और भी कोई आयाम हैं कि नहीं? हो गया सवाल? नहीं, और है गुरुदेव। हाँ, बोलो। सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफल होने के बाद उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका सवाल बहुत लंबा है। पहली बात, सफलता क्या है? धन, पैसा, प्रसिद्धि, मान सम्मान पा लेना ही सफलता है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? और चौथा क्या पूछा? सफलता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, 4 बातें आपने पूछी है, चारों बातों का उत्तर मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, सफलता को अगर देखा जाए तो किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। जैसे आज आप आए न संघर्ष समाधान में, मुझे प्रश्न करना है, आपको अवसर मिल गया, आप प्रश्न करने में सफल हो। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जितने लक्ष्य हैं सफलता के उतने ही रूप है। तो गुरुदेव, सुनिए पूरी बात, जितने लक्ष्य सफलता के उतने रूप। तो जो मनुष्य जैसा लक्ष्य लेकर के चलता है, उस लक्ष्य की पूर्ति होते ही वो अपने आप को सफलीभूत मानता है। पर मैं सफलता को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखता हूँ। हमारे जितने भी लक्ष्य हैं उनकी पूर्णता से जो हमें सफलता मिलती है वो अल्पकालिक है। हमें सफलता को सच्चे अर्थ में, उस अर्थ में देखना चाहिए जिससे हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करें और उस लक्ष्य को हासिल करें, जिसके बाद फिर और कुछ हासिल करने की आवश्यकता ही ना बचे। जो हम कहें अल्टीमेट गोल, जो जीवन को पूर्ण तृप्त, संतुष्ट, कृत या कृतार्थ बना सके। समझ गए? और वह तभी संभव है जब व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। धन कमाने का लक्ष्य लेकर व्यक्ति हो सकता है पर्याप्त धन कमाने में सफल हो जाए और अपने आप को सफलीभूत मानने में का भ्रम भी पाल ले। प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की चाह में लगने वाला व्यक्ति अपने प्रयासों से प्रतिष्ठा के शिखर पर भी पहुंच जाए, पर मेरे दृष्टि ये सफल होने की पहचान नहीं है, क्योंकि सफलता धन कमाने में नहीं है, सफलता मन की प्रसन्नता को बचाने में है। सफलता प्रसिद्धि पाने में नहीं है, सफलता मन की विशुद्धि को बनाने में है। तो
तो हम संपन्नता के साथ प्रसन्नता और प्रसिद्धि के साथ विशुद्धि को अगर अपने साथ जोड़ पाते हैं तो हम मानकर चल सकते हैं कि हमारा जीवन सफल अथवा सार्थक बन रहा है। धन कमाने में अल्पकालिक सफलता है और जिसके हृदय में धन की लालसा ही मिट जाए वह दीर्घकालिक सफलता है। तो ये व्यक्ति के हृदय में जगना चाहिए, जो आध्यात्मिक दृष्टि के उद्घाटित होने के बाद ही होता है। अब रहा सवाल, आपने पूछा सफल होने का मंत्र क्या है। आज लोक में जिस अर्थ में सफलता को देखा जाता है उस अर्थ में अगर आपको किसी क्षेत्र में सफल होना है तो आपको दृढ़ आत्मविश्वास से भरना होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपको कठोर परिश्रम करना होगा और आपको पूरी तत्परता से लगन से अपने काम में जुटना होगा, तब आप सफल होंगे। और मुझसे अगर पूछो आध्यात्मिक दृष्टि से सफल होने का मंत्र क्या है, तो अपने मूलभूत लक्ष्य में लीन हो जाना ही सफलता का मंत्र है। जो अपने धुन का धुनी हो जाता है, जो अपने लक्ष्य में लीन हो जाता है, वही सिद्धियों को प्राप्त कर पाता है। तो सफलता का मूल उद्देश्य जीवन को कृत्य करना है, सार्थक बनाना। उपस्थित होंगे श्रीमान ऋषभ जी, रूपेश जी जैन विदिशा से, और आपके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी जी, बाल ब्रह्मचारिणी रानू दीदी जी बबीना से। गुरु जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इक्षामी। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि जैन समाज में इतने नए नए मंदिर बन रहे हैं और उनमें खर्च भी बहुत हो रहा है, तो कुछ लोगों का सवाल है कि इतना खर्च क्यों, ये पैसा गरीबों में बांट दिया जाए। तो बांटो ना, कौन मना कर रहा है। मंदिरों का खर्च तुम्हें खर्च दिखता है, दुनिया का खर्च तुम्हें खर्च नहीं दिखता। अरे भाई, मंदिरों में पैसा बहाया थोड़ी जा रहा है। आज मंदिर में काम होते हैं तो सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिलता है। क्या ये खर्च है कि सदुपयोग है? कहीं ना कहीं तो लग रहा है। और एक बार मंदिर बनता है, हजारों वर्षों तक लोग उससे अच्छी प्रेरणा पाते हैं, जिससे उसका जीवन बदलता है। तो काम करना चाहिए। जहाँ तक गरीबों की सेवा करने की बात है, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भी वे ही लोग ज़्यादा गरीबों की सेवा करते हैं जो भगवान के मंदिर से जुड़ते हैं। अभी भी आप देख लो, देश के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के पास भिखारियों की लाइन लगी रहती है। भगवान के दर्शन करने के बाद लोग सेवा का ही काम करते हैं। अगर मंदिर ही खत्म हो जाएगा तो सेवा का भाव कैसे? गुरुदेव एक सवाल और है। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जो मंदिर के निर्माण में हम जो भी कलाकृति बनाते हैं पत्थरों पर या लकड़ियों पर, तो उनका आधार क्या होता है और उनका महत्व क्या होता है? देखिए, हमारे मंदिरों में जो आकृतियाँ बनाई जाती है वो मन से नहीं बनाई जाती। उसका अपना शिल्प है, अपना एक शास्त्र है। उस शास्त्र के अनुकूल ही मंदिरों में आकृतियाँ होती। तो शिल्प शास्त्र के अनुकूल जब हम विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं तो उसका रूप अपने आप में निखरता है। हमारे शास्त्रों में सब चीज़ें बताई है, कहाँ क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, उसका क्या प्रभाव और परिणाम होता, वह सब भी उसमें लक्षित होता है। उसे देख करके ही बनाया जाए। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी जी, रानू दीदी जी बबीना से, जो अपना अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी असित जी बैनाड़ा कोलकाता से। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार और मेरी समाज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे किसी को धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो प्राउड से भर जाता है, लेकिन उसका पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन जो उसके आत्मिक गुण हैं उन आत्मिक गुणों की ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। तो क्या भूल है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, धन वैभव और ऐश्वर्य को पाने के बाद अभिमान उनके ही हृदय में आता है जो अपने भीतर के गुण वैभव को नहीं पहचानते। जिनकी दृष्टि धन वैभव पर होती है वो अभिमानी होते हैं, और जिनकी दृष्टि गुण वैभव पर होती है वो विनम्र होते हैं। तो ऐसा नहीं मानता कि जो धन वैभव से संपन्न हो अभिमानी ही हो। मेरी दृष्टि में, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो वैभव के शिखर पर बैठे हैं
और विनम्रता की मूर्ति हैं। वे आज भी लोगों के प्रति बहुत सौम्य भाव रखते हैं और उनके प्रति सौहार्द की भावना रखते हैं। तो ये धन वैभव के साथ गुण वैभव का जुड़ाव होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हर व्यक्ति को हम ये समझाएं कि धन वैभव आज है, कल रहे न रहे, गुण वैभव शाश्वत है जो कभी विनष्ट नहीं होता। इसलिए हमारी दृष्टि धन वैभव से ऊपर उठकर गुण वैभव के प्रति होनी चाहिए। पूज्य मुनि जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और हम सभी पाठशाला के बच्चों बहनों की तरफ से कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं पहले भावना युग से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना अगर आपका संकेत। बोलिए। महाराज जी, मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वो एक बहुत बड़ा स्कूल है आर्मी का। वहाँ पे मैं विकलांग जो डिपार्टमेंट है, हैंडीकैप डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ हम लोग बच्चों को भावना योग से मोटिवेट करते हैं और इसके साथ उनको योगा भी करवाते हैं। तो जैसे कि हमारे जो बच्चे कोरोना टाइम से काफ़ी बैक चले गए थे, करीब 3-4 साल पीछे चले गए थे, तो इस भावना योग से उनके जीवन में जो ऊर्जा का संचार हुआ है और जो हम लोगों ने देखा है, तो मैं आपका बस इतना ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो हम लोगों को दिया है हम उन बच्चों तक पहुँचाते हैं। साथ ही साथ उनके माता पिता और बच्चों में भी जो प्रभाव देखे जा रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है, मतलब हम सभी का ही मानना है और उन सभी की तरफ से भी महाराज जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु कि उन सभी को आपका आशीर्वाद मिले और वो अपने जीवन में अग्रसर हों और प्रगति को प्राप्त करें। महाराज जी, इसी से संबंधित मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे कि वहाँ पर हम देखते हैं कि एक पिता के 4 बच्चे हैं। माता पिता अपनी 3 बच्चों की आवश्यकताएं तो पूरी करते हैं, लेकिन जो चौथा बच्चा है वो उसको भेजते तो हैं स्कूल, ये नहीं कि नहीं भेज रहे हैं, उसके लिए फ़ीस भी दे रहे हैं, जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि 3 का कार्य वो करवाते हैं, लेकिन चौथे को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है पर उन पर उसका ध्यान नहीं होता इतना। और दूसरा ये भी है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि कल के दिन ये बच्चा भी सक्षम बने, समाज के बीच में आए, अपनी सोच को रखें, भले ही वो थोड़ा हाथ पैर से है लेकिन उसका ब्रेन, मतलब जो दिमाग है, आज मान लीजिए अगर वो बच्चा 10 साल का है लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है, उसका माइंड का पावर है, वो 10th क्लास के बच्चे के सम्स और सॉल्व करने का जैसा है। तो उस जैसे कभी कभी तो हमें उनको डीलिंग करने के लिए खुद भी स्टडी करनी पड़ती है। तो महाराज जी, ऐसे बच्चों के लिए भले ही मान लें कि उनका पुण्य नहीं है या उनके माता पिता की सोच कुछ और है या उनके कर्म का उदय ही ऐसा है, या हम लोग क्या करें? देखिए, बहुत सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो भावना योग का आपका अपना अनुभव है उसे तथ्यात्मक ढंग से अगर लिख करके आप प्रस्तुत करें जिसमें पूरा रिकॉर्ड हो, तो ये भावना योग पर कर जो लोग शोध कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आलम्बन होगा। आप उसे अगर भेजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने पूछा है कि माँ बाप अपने ऐसे बच्चे जो डिसेबल है उनके प्रति उदासीन होते हैं, इसकी वजह क्या है? ये बढ़ती हुई संवेदनहीनता का कुफल है। माँ बाप देखते अरे ये तो ठीक है, और बच्चों को बच्चा मानने की जगह कुछ बोझ जैसा मानने लगते हैं, जबकि बच्चे तो बच्चे हैं। अब बच्चे अगर किसी वजह से डिसेबल हुए हैं तो उसमें बच्चों का क्या दोष? हो सकता है बच्चों को जन्म देते समय आपकी तरफ से कोई सही सावधानी नहीं रखी गई, लापरवाही की गई, इस वजह से बच्चे ऐसे हुए हो, तो बच्चों की जगह दोषी आप बन सकते हो। या फिर कोई जेनेटिक कारण हो, उसमें भी बच्चों का अपना कोई दोष नहीं, माँ बाप ही दोषी है। और पुण्य की छीनता है तो बच्चों को जन्म देने वालों की भी पुण्य की छीनता मानी जाएगी। इसलिए मैं सभी से ये प्रेरणा दूंगा कि ऐसे बच्चों के प्रति हम और अधिक संवेदनशील बने, उनके प्रति गंभीर बने, और यदि उनकी कोई एक कमी है तो उस कमी को नज़रअंदाज करते हुए उसकी शेष अच्छाइयों को उभारें। हो सकता है आज वो कहीं से कमज़ोर है
पर कल वो दूसरे क्षेत्र में सबसे आगे बन सकता है। उदाहरण के लिए रविंद्र जैन, जो जन्म से नेत्रहीन थे पर उनके पास दृष्टि थी, उनने अपना परचम फैलाया, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने जो लिखा वो आँख वाले भी नहीं लिख सकते। तो ये प्रतिभा है ना। तो प्रतिभा मनुष्य के अंदर होती है, उसे उभारने के लिए हमें अपने अंदर जागरूकता लानी चाहिए। और ऐसे बच्चों को यदि शारीरिक रूप से या अन्य मानसिक रूप से और किसी कारण से कहीं कोई कमज़ोर है तो उनकी दूसरी अच्छाइयों को उभारने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती अर्चना जी एसएचजी बेनाडा कोलकाता से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में एक जगह वर्णी जी का लेख लिखा था, मैं पूरा तो नहीं बोल रही हूँ, उसमें कुछ ऐसा था कि जो व्यक्ति व्यग्र होता है, व्यग्र तो वो व्यग्रता के कारण मदिरा का पान कर लेते हैं कि उस व्यग्रता को दूर कर सके। लेकिन क्या मदिरा पीने से व्यग्रता दूर होती है? तो मेरे साथ कोई बच्चा खड़ा था तो उसने बोला कि क्या है अगर कोई रात में 4 फ्रेंड के साथ शराब पी ले और वो टेंशन से मुक्त हो जाए, सुबह वापस वो नॉर्मल लाइफ में आ जाए, तो इसमें क्या हानि है? उनको बोलो हमेशा की टेंशन मिट जाए तो पियो, पर टेंशन और इंटेंशन दोनों तो देखो। शराब व्यक्ति को मुग्ध बनाता है, शराब व्यक्ति को शांत नहीं। कुछ देर के लिए शराब पीकर व्यक्ति अपना मन बहला सकता है, लेकिन उससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। सोचने समझने की, चिंतन करने की शक्ति और क्षमता उस घड़ी नष्ट हो जाती, तो अंततः वह तो उसको नुकसान ही करता है। जब वो सामान्य स्थिति में आता है तो वह सारी चीज़ें और हावी हो जाती, तो फिर उसके बाद वो और ज़्यादा नशा करता है, फिर और ज़्यादा नशा करता है। पहले आदमी शराब को पीता है, बाद में शराब उसे पी जाती है। शराब पीने से व्यक्ति पूरी तरह से संवेदनहीन होता है और दायित्व विहीन आचरण करने लगता है, क्योंकि शराब मनुष्य की चिंतन क्षमता को, सोचने समझने की शक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। वैसी स्थिति में जब मनुष्य विवेकहीन बन जाता है तो अनेक प्रकार के अपराध भी कर देता है। आज भी जितने अपराध होते हैं उसमें 90% अपराधों का संबंध किसी न किसी रूप में शराब से जुड़ा है। इसलिए शराब कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। यदि लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए टेंशन फ्री करने का एक साधन है तो एक वहम है। शराब पी करके टेंशन फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें मन बहलाया जाता है। मगर सच्चे अर्थों में तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो मन को बदलना सीखो, और मन को बदलने की कला बाहर की चीज़ों के आलंबन में नहीं, ज्ञान के संबल में है। यदि व्यक्ति ज्ञान का संबल लेता है, पल में मन बदलता है। उसका मन कितना भी अशांत हो, एक पल में शांत हो सकता है। जी, आप युवाओं के लिए मैसेज दीजिए ना, इसको मेरा यही था कि आप कुछ ऐसा। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के एंजॉयमेंट से बचे। ये एक मृग मरीच का है, जिसमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता जरूर है, पर इसका परिणाम बहुत भयावह होता है। हम उन लोगों के घर जाकर देखें जिनने किसी निमित्त से शराब का सेवन शुरू किया और आज वो शराब के आदी बन गए हैं। उनकी दशा जो बन रही है, उनके प्रति जब हम सावधान होंगे तभी कुछ कर पाए। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान कपूर चंद जी कोटा से अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं और आपके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे विराजमान सभी सुलभ जी महाराज को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, हम श्रावकों के द्वारा मन से ज़्यादा पाप, वचनों से ज़्यादा पाप, उस वचनों से ज़्यादा पाप शरीर से ज़्यादा पाप वचनों से किया जाता है, और वचनों से ज़्यादा पाप मन से होता है। कृपया इसके पाप का कम हो, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बात सही है। शरीर, वचन और मन, शरीर से हम पाप करते हैं, उससे ज़्यादा बोलने में कर देते हैं, और बोलने से ज़्यादा मन से करते हैं। आपने पूछा पाप कैसे कम हो? अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करें, प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक हों,
चलते समय हम देख कर चले, बोलते समय होश में बोले और मन में अशुभ विचारों को हावी होने से बचाएं, तभी हम पापों से बच सकें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आमंत्रित हैं बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, हमारा मतलब रैण सार की आज में गाथा पढ़ रहे थे, तो उसको पढ़ करके निर्माल्य का पढ़ा, तो निर्माल्य का पढ़ने के बाद जब हम ही लोग श्रावक लोग मंदिर में द्रव्य दान देते हैं, मंदिर में वस्त्र दान देते हैं, मंदिर की सारी वस्तुएं श्रावक ही तो देते हैं, और जब श्रावक ही उन चीजों को बपरते हैं तो फिर निर्माल्य का दोष कैसे? देखिए, बहुत अच्छी बात। रैन सार में निर्माल्य के विषय में बहुत ही विस्तृत विवेचन है, मैंने अनेक बार उस पर प्रकाश डाला है। आज आपने एक अलग तरीके से सवाल उठाया कि मंदिर की जिन चीज़ों के उपभोग को निर्माल्य कहा गया वो हमारे ही द्वारा दिया है और हमारे ही लिए दिया गया, तो उसको हम निर्माल्य कैसे कहें? सबसे पहले हमें निर्माल्य का स्वरूप समझना चाहिए। मंदिर में जो चीज़ें दी गई है, जिस उद्देश्य से दी गई है, उस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग और उपभोग करना निर्माल्य नहीं। उस उद्देश्य से अलग अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो निर्माल्य। मंदिर में जो उपकरण दिए गए भगवान के पूजा अर्चा के लिए दिए गए, ठीक है, आप पूजा अर्चा कीजिए, इसमें निर्माल्य नहीं। मंदिर में द्रव्य सामग्री है, लोगों को पूजा के लिए दिया गया है, आप कीजिए, इससे निर्माल्य कहना उचित नहीं है। लेकिन मंदिर के उपकरण को बाजार में बेच देना है, मंदिर के उपकरण कोई अच्छे दिख रहे हैं उसको लाके घर में वापर लेना निर्माल्य है। मंदिर के द्रव्य का पूजा पाठ में उपयोग करना निर्माल्य नहीं, मंदिर के द्रव्य को बाजार में बेचकर उसका भोग करना निर्माल्य है। जिन्न धार पवित था, जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, ये अनुसार में लिखा है कि जिन्हों भगवान के जीर्णोद्धार मंदिर के जीर्णोद्धार का पदार्थ और जिन पूजा दर्शन बंधन आदि के निमित्त जो अर्पित विशेष धन है, मंदिर और अन्य धर्मायतनों के लिए समर्पित जो भूमि भवन आदि है, वो मंदिर के रखरखाव के लिए दिया गया। देव गुरु और धर्म के लिए समर्पित द्रव्य का यदि कोई निजी हित में उपयोग करता है तो वो निर्माल्य का भागी होता है। जिस उद्देश्य से दिया गया उसका उसी उपयोग में, उसी अर्थ में उपयोग करना चाहिए, ऐसा है। निजी हित में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से और आपके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी उषा दीदी जी जबलपुर से। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, सिर्फ सूरज के उगने से ही सवेरा नहीं होता, अपने विचारों को बदलने से भी नया दिन होता है। तो अपने बुरे विचारों को अच्छे विचारों में कैसे बदलें? बहुत अच्छा सवाल। सूरज के उगने से ही सवेरा नहीं होता, अपने विचारों को बदलने से भी नया सवेरा होता है। आपने पूछा है बुरे विचारों को अच्छे विचारों में कैसे बदलें। 4 उपाय बताना चाहूँगा अपने बुरे विचारों को अच्छे विचारों में बदलने के लिए। सबसे पहले अपने विचारों के प्रहरी बने। प्रहरी बने मतलब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक हों कि आखिर में मेरे विचार कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। यदि अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, यदि बुरे विचार हैं दिख रहे हैं तो जैसे ही बुरे विचार आए दूसरे क्रम में अपनी निंदा गरहा करें। हाय, मैंने ये बुरा सोचा, ये मैंने बुरा किया, अब मुझे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना। इसके प्रति अपने मन में निंदा गरहा का भाव रखने से हम उसकी पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। तीसरी बात, जब भी मन में ऐसे कोई बुरा विचार आए, प्रतिक्रमण करके अपने आप को दंडित करें कि अब मैं ऐसे विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करूं, और कुछ न कुछ दंडित करें अपने आप को।
और चौथी बात, हर पल एक ही भाव रखे, मुझे पवित्र विचार रखना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है। यदि इस तरह की विचारधारा हृदय में विकसित होगी तो हम अपने विचारों के प्रहरी बनकर बहुत अच्छे तरीके से भाव शुद्धि प्रकट कर सकें। दंडित में क्या करना चाहिए? दंडित होने के लिए क्या करना चाहिए? कायोत्सर्ग करो, कोई दान दो, दंड दो, किसी भी तरीके से। आमंत्रित हैं बाल ब्रह्मचारिणी उषा दीदी जी पिंड जबलपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया से। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है। बचपन में हमें समझ नहीं थी, यौवन में हमें समझ नहीं थी, और ये वृद्धावस्था में शक्ति नहीं। इन तीनों आयामों में से हम क्या समझें और अपने मार्ग को कैसे प्रशस्त करें? बचपन में समय नहीं पहचाने। बचपन में समझ नहीं, जवानी में समय नहीं, और बुढ़ापा में शक्ति नहीं। तो इन स्थितियों में हम क्या करें? बस औरों के बचपन, यौवन और बुढ़ापे का हाल देखकर जिस अवस्था में वहीं जागो। जब जागो तभी सवेरा, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अनिमेश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उससे पूर्व बंधुओं, जैसा आपको विदित है कि परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव का इस वर्ष का चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में गुणायतन परिसर में होने जा रहा है। अभूतपूर्व कृति पूर्ण हो सके, इस भाव से आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद से यह अभूतपूर्व वर्षा योग निश्चित हम सब की अनुभूतियों को बदलने वाला होगा। अतः आवश्यक है कि आप सभी लोग अपनी भावनाएं सजोएं और इस चातुर्मास से जुड़ें। चातुर्मास कलश के रूप में आज भी किसी ने अपना मन बनाया है। श्री दिनेश भाई, तारा देवी, दीपक कुमार, सोनल, हेमांग, मुक्ति, पचोरी, भिंडर निवासी, कटलाल, गुजरात प्रवासी, सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी भावना का अभिवादन करें। करतल ध्वनि अवश्य हो। श्रीमान अनिमेश जी गोमिया से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे अंजू दीदी कोटा से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने देखा है कि जितनी भी पुरानी प्रतिष्ठित मूर्तियाँ रहती है उसके प्रति हमारे जो भाव रहते हैं वो अलग रहते हैं, और जितनी भी नई प्रतिमाएं रहती है उनके प्रति हमारे भाव हल्का कम रहते हैं। हम पुराने प्रतिष्ठित मूर्तियों के तरफ ज़्यादा झुकाव हमारा रहता है, उतना नई मूर्तियों की तरफ नहीं रहता। तो क्या महाराज जी इसमें कुछ भाव का भी वो है कि? देखो, ये मेरा बहुत सोच अच्छा है। सवाल किया है। प्राचीन प्रतिमाओं के प्रति लोगों का लगाव जुड़ाव कुछ अधिक देखने को मिलता है अपेक्षाकृत नई प्रतिमाओं। इसके पीछे कई कारण। जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं उनकी प्रतिष्ठा किस रीति से हुई है वो निर्भर करता है, किन मुनि राजों के माध्यम से हुई ये है, और वर्षों से जिसकी पूजा अर्चा होते आ रही है उसका अपना एक खिंचाव होता है। नई प्रतिष्ठा अभी हुई है, अब उसकी पूजा अर्चा ज़्यादा दिन नहीं हुए तो उसका असर कम होगा। तो जो वर्षों से पूजा जा रहा है वो अपने आकर्षण का केंद्र तो है ही। तो फिर पुराने को ही पूजे तो कितने दिन पूजोगे? आज जो नई है ना, कल ये पुरानी होगी, तो इसके प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, ऐसा समझकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज, इच्छामि महाराज जी। अंजू दीदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। जल्दी जल्दी बोलो। हाँ बोलो, माइक दो। हाँ देखिए, कल जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया, आगामी 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझसे भी आग्रह किया गया कि महाराज जी सब तरफ जब लोग योग कर रहे हैं तो क्यों ना हो उस दिन भावना योग भी हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए यद्यपि देश के कई हिस्से में, दिल्ली में, भोपाल में बहुत बृहद पैमाने पर लोग भावना योग संचालित कर रहे हैं, और हमने सबकी भावना को देखते हुए 6:55 से यहाँ भावना योग करने का मन बनाया है। जो भी लाभान्वित होना चाहे, जहाँ भी रहें, वो जैसा बता रहे उसका प्रसारण आपको
पारस टीवी के माध्यम से देखने को मिलेगा। अगर सामूहिक रूप से भावना योग करते तो अति उत्तम है, नहीं है तो एक माहौल बनाने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भावना योग जरूर करें। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।